मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये हाइट एंड डिस्टेंस की 12th क्लास है और आज की क्लास में क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन उसी तरीके से है जो कि लास्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि जब आपके क्वेश्चन में जो आपके एंगल हैं वो एंगल ना देकर के वो अल्फा, बीटा, थीटा इस तरीके के अगर आपके एंगल दिए जाएं तो जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपका साइन, कॉट, सेक, कोसेक, कॉस इस फॉर्मेट में आता है। और इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है ना वो हमें पता होना चाहिए। तो वो हमने आपके साथ दो क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में फिर से उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं आपके साथ इन दो क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और वो क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द ट्रांसपेरेंट वाटर सरफेस ऑफ लेक इज अल्फा and the angle of depression of the image of the cloud in the water of the lake is beta. The height of the cloud from the water surface of the lake is. क्वेश्चन ये है कि झील में पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई से, झील में पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई से किसी बादल पर बनने वाला उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील में बादल की इमेज पर मतलब तथा झील में बादल के प्रतिबिंब पर बनने वाला अवनमन कोण बीटा है। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण बीटा है। तो झील में पानी की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अब ये जो पॉइंट्स है इस तरीके के क्वेश्चन में आप तो रेशियो का वैल्यू जो होता था 1√3 and 2 या फिर 1√2 वो डायरेक्टली तो यूज नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली भी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर एंगल वो है ही नहीं जो 10वीं वीडियो जो हमने हाइट एंड डिस्टेंस की बनाई है वहां तक जो बताया उसमें जो यूज किया है। तो जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उनके बेसिक कंसेप्ट रेशियो पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं तो जिसका यूज होगा वहां यहां पर उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले तो हमें यह देखना होगा कि ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो उसमें किस फॉर्मेट में बताना है। कॉट अल्फा, टेन कॉट में, टेन में, कोसेक, सेक, साइन किस में बताना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के थे, अगर देखें तो एच कॉट अल्फा, एच कॉट अल्फा, एच कॉट बीटा, चार ऑप्शन ले लेते हैं। कॉट बीटा, एच कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा एंड फोर्थ ऑप्शन हो गया एच कॉट अल्फा, एच कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा अपान कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। मतलब आप देखिए कि चार जो ऑप्शन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं इन चार ऑप्शन में क्या स्पेशल है। स्पेशल ये है कि जो चारों ऑप्शन है वो कॉट के फॉर्मेट में है। तो जब हम यहां पर फिगर बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे, सॉल्व करेंगे तो उस सॉल्व करते वक्त हमें कौन सा रेशियो यूज करना है, कॉट वाला रेशियो। मतलब हमें कौन सा रेशियो यूज करना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा का अगर निकालना हो तो हमें पता होता है कि ये होता है आधार बटे यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे में लंब होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में जो दिया गया है वो सारे के सारे फॉर्मेट जो है ना ऑप्शन वो कॉट के फॉर्मेट में है। तो कॉट क्या होता है, कॉट जो आपका दो रेशियो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की दो रेशियो कौन सी, एक आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर यानी बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोला यह जा रहा है कि एक झील है और झील में पानी की सतह से कुछ मीटर की ऊंचाई से, तो चलो ये यहां पर हो गया ये झील। बोला गया कि झील में पानी की सतह से कुछ मीटर की ऊंचाई से, मैंने कहा यहां से कुछ ऊंचाई ले लिया, यहां से आपका बोला गया कि कुछ ऊंचाई से, ऊंचाई भी दे दी गई है, कितनी मीटर ऊंचाई से, h मीटर की ऊंचाई से, h मीटर की ऊंचाई से एक बादल पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन हमने वहां पर एंगल दिया था। यहां पर एंगल आपका एक्चुअल वैल्यू 30, 45, 60 उससे रिलेट नहीं है, अल्फा के फॉर्मेट में दिया गया है। तो ये आपका तो था कि वाटर सरफेस, ये है वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है और आपसे बोला गया कि वाटर सरफेस से h मीटर की ऊंचाई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किस पे, क्लाउड पे, वो आपको दिया गया है अल्फा। और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब
जहां से हम देख रहे हैं उस क्लाउड को, वहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमें पता होना चाहिए कि वाटर के सरफेस के पैरेलल होगी। तो ये आपको एंगल दिया गया है, कितना दिया गया है, अल्फा है। तो क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से, वाटर सरफेस से h मीटर की ऊंचाई से, वो अल्फा दिया गया है। उसके बाद बोला गया कि अब जो क्लाउड है उसका इमेज जो होगा वो इस पानी के अंदर भी बनेगा। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फिर से मैं बता दूं, पानी की सतह से जितनी ऊंचाई पर ये क्लाउड होगा, मैंने कहा कि ये क्लाउड कितना ऊंचाई पर है, ये क्लाउड जितनी ऊंचाई पर होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो क्लाउड कितनी ऊंचाई पर है, तो हम यहां पर ले लेते हैं कि क्लाउड जो है ना, वाटर सरफेस से क्लाउड कुछ ऐसा लेते हैं, ये h है, तो हमने कहा a मीटर की ऊंचाई पर है। और यही हमें पता करना है कि वाटर सरफेस से क्लाउड कितनी ऊंचाई पर है। तो हमने कहा a मीटर की ऊंचाई पर है, और अगर ये a मीटर ऊंचाई पर है तो ये जो वाटर सरफेस है इससे अंदर इसकी जो इमेज बन रही होगी, तो ये वाटर सरफेस से जितनी ऊंचाई पर है जो इमेज बनेगी इस क्लाउड की पानी के अंदर, वो उतना ही अंदर बनेगी। तो अगर हम यहां से ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, लाइन के थ्रू दिखाते हैं कि कितना अंदर जो है इमेज बन रही है। यहां पर क्लाउड की इमेज बना दिया, क्लाउड की इमेज जो हो गई वो यहां पर बन रही है। तो क्लाउड की इमेज पानी के अंदर कितने अंदर होगी, तो पानी की सतह से जितनी ऊंचाई पर क्लाउड होगा, पानी की सतह के अंदर उतना ही इमेज बनेगी क्लाउड की। और फिर बोला गया कि जो क्लाउड की इमेज पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन, अवनमन का मतलब है इसी पॉइंट से, अगर अवनमन की बात करें तो अवनमन का मतलब है कि नीचे की तरफ देख रहे हैं कितना डिग्री, तो बोला गया है कि बीटा डिग्री। मतलब यहां से हमने लाइन ड्रॉ किया, मिलाया, ये एंगल ऑफ साइट की बात करते हैं, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपको दिया गया बीटा। अब ये दिया गया बीटा। फिर बोला गया कि द हाइट ऑफ द, मतलब वही बोला गया है कि बताइए जो क्लाउड की हाइट है वो वाटर सरफेस से कितना है। मतलब जो आपने a माना है यहां पर मेरे साथ, वो a की वैल्यू कितनी है ये आपको बताना है। अच्छा, पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हम देखें तो दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, और इसमें कॉमन साइड कौन सी है, ये वाली, और जो कॉमन साइड ये वाली है, तो इसी साइड को दोनों रेशियो में यूज करके, मतलब दोनों रेशियो में यूज करके हमें आंसर निकालना है। और आंसर कैसे निकलेगा, तो आप कह सकते हैं क्योंकि इसका लेंथ हमें नहीं पता है और एंगल नहीं पता है, और एंगल ने आपको एक्चुअल एंगल अल्फा बीटा तो दिया है, लेकिन 30 45 60 ऐसा कुछ एंगल नहीं दिया है कि जिससे हम किसी अन्य साइड के माध्यम से इस साइड की वैल्यू भी निकाल सकें। तो इसके लिए हमने कहा कि इसको मान लेते हैं कितना है लेंथ, ये लेंथ जो है ना वो मैंने मान लिया कितना है, बी, कैपिटल बी, ये लेंथ आपका हो गया बी। अब मैंने कहा था कि ऑप्शन जब सारे कॉट में है, और सारे कॉट में अगर ऑप्शन है तो कॉट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बढ़ेंगे हम लोग। अब कॉट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बढ़ेंगे तो आप देखिए कैसे लिख पाएंगे कि इस ट्रायंगल में, जो आपका ये वाला ट्रायंगल है जिसमें एंगल अल्फा बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, ये वाला पार्ट की जो हाइट होगी, ये वाला जो हाइट है वो कितनी होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा आपने a माना है, पूरा आपने a माना है, और ये वैल्यू h है, और ये वैल्यू h है, तो a में से h को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस h। अच्छा, अब आप देखिए कि tan अल्फा, tan की बात नहीं करेंगे क्योंकि सारा फॉर्मेट कॉट का है, तो कॉट अल्फा है, कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट अल्फा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार सॉरी लंब बटे आधार, सॉरी है, ठीक है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब आधार कितना है b, आधार जो है b है, ये ध्यान रखना, ये b है, ये बीटा है, ये डाउट नहीं होना चाहिए, आधार है b, और आधार b अपॉन परपेंडिकुलर जो इस एंगल के सामने की साइड है a माइनस एच, a माइनस एच, कैपिटल H, a माइनस एच, ये हो गया कॉट अल्फा। और अगर इसमें देखेंगे, मैंने यहां पर tan की बात नहीं की, कॉट की बात, क्योंकि वो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर सारे ऑप्शन कॉट के फॉर्मेट में। दूसरा पार्ट आता है इस ट्रायंगल में आए जो कि बीटा एंगल बना रहा है यहां पर, कहां पर, इमेज क्लाउड की जो है उस पे, तो इस वाले ट्रायंगल में ये पूरा लेंथ कितना होगा, तो आप ये लेंथ अगर फाइंड करेंगे तो ये आएगा, देखिए क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर जितना है उतना ही नीचे इमेज बनेगा, इसके ऊपर a है तो इसके नीचे a होगा, और नीचे a होगा, और ये h है, तो टोटल कितना होगा, तो आप कह पाएंगे a प्लस एच। यहां से कॉट, यहां से हम निकालें कि कॉट बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो बेस आपका, क्योंकि इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी जो एंगल लेके चल रहे हैं, तो बेस आपका ये हो गया, तो b अपान a प्लस एच, ये आपका b अपान a प्लस एच।
अच्छा, अब आप देखिए, क्योंकि आपको बताना क्या है, पता क्या करना है, आपको ए की वैल्यू पता करनी है। तो यहां से ए की वैल्यू पता करेंगे तो आप देखिए कि यहां से जो वैल्यू आएगी क्या उस फॉर्मेट में आएगी, यहां से जो वैल्यू आएगी क्या उस फॉर्मेट में दिखाई दे रही है जो ऑप्शन है, तो आप देखेंगे कि नहीं। तो अब आपको करना क्या होगा कि इसमें बस इक्वल कर देना है। हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर बीटा है, यहां सॉरी बीटा नहीं, यहां पर बी है, यहां पर बी है, दोनों जगह बेस की बात की गई है और ये वैल्यू ये वाली है। तो दोनों में ये साइड कॉमन है, तो बी की वैल्यू दोनों जगह से सेम आनी चाहिए और दोनों जगह से बी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हमने यहां पर इक्वेट किया और इक्वेट किया तो क्या निकल के आया रिजल्ट, तो हम कहेंगे यहां पर जब इक्वेट करेंगे बी इज इक्वल टू, तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा और जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए कॉट अल्फा, ए कॉट अल्फा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कैपिटल एच कॉट अल्फा इजिकल टू, यहां से बी आपका वही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहां से बी की वैल्यू आपका ये आ गया, यहां से बी की वैल्यू जो बेस है आपका, ये लेंथ जो है वो कितना आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे ए कॉट बीटा, यहां से आ गया ए कॉट बीटा, यहां पर प्लस एच कॉट बीटा, प्लस एच कॉट बीटा। अच्छा, हमें निकालना क्या था, ए। अब ए कहां कहां दिख रहा है, आप देख पाएंगे कि ए यहां पर दिख रहा है और कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, इसके अलावा कहीं और दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं, यही दो जगह ए है और इन दोनों को एक जगह इकट्ठा करना है और उस ए की वैल्यू आपको निकालना है। और जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर देख सकते हैं ए कॉट अल्फा, ए कॉट बीटा, इधर ये आपका ए कॉट अल्फा प्लस का है और ये इधर इक्वल के दूसरी साइड ए कॉट बीटा प्लस का है। जब इसको इधर लाएंगे तो ए हो जाएगा कॉमन और बचेगा कितना, तो आप कहेंगे कॉट अल्फा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा कॉट बीटा इजिकल टू, तो इधर कितना बचा और उधर बचेगा आपका, ये तो एच कॉट बीटा है, ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा और जब ये भी प्लस हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यहां से एच कॉमन आएगा और बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर कॉट, ये भी जाके उधर प्लस होगा तो एच कॉट अल्फा प्लस एच कॉट बीटा, तो एच कॉमन लिया तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब देखिए कि क्या करना है, ए बराबर कितना आएगा, तो आप कह पाएंगे ए बराबर कितना आ गया, तो ए इक्वल टू आ जाएगा एच, ये सारे कैपिटल में होंगे क्योंकि आपका एच जो है वो कैपिटल दिया गया था। तो अब यहां पर आ जाएगा एच ब्रैकेट के अंदर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा अपान, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे कि ये वाला तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है और ये आपका आंसर निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको एंगल नहीं दिया है, उस एंगल को नहीं देने के बाद हमें रेशियो का यूज करना होता है। टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जो रेशियो होते हैं साइड के, उनके बारे में सोचना होता है। और कैसे सोचते हैं, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कौन सा दो साइड का रेशियो लेके चलें जिससे हमारा आंसर मैच कर जाए, जल्दी से आ जाए, तो उसको देखना पड़ेगा। जैसे अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से है जिसमें आपको एंगल नहीं दिया गया है, आपको एंगल दिया गया है लेकिन एक्चुअल वैल्यू जैसे होता है कि 30 डिग्री 45 डिग्री जो हम लोगों ने किया था बहुत सारे क्लास में, वो नहीं दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। लेकिन कंसेप्ट जो पीछे की क्लास में किया है, इस पैटर्न पर जो क्वेश्चन किया है जिसमें एंगल दिया था, तो वो मैं बता चुका हूं। तो यहां पर सिर्फ रेशियो का यूज करके जो भी आपका साइन कॉस टेन के फॉर्मेट में आंसर आता है, उसके लिए इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो आप ध्यान देंगे और मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ूंगा, वो बेसिक पॉइंट एकदम बताने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन है, अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस r meters subtends an angle alpha at the eye of an observer while the angle of elevation of its center is beta, the height of the center of the balloon is। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या है, r त्रिज्या वाला एक गोलाकार गुब्बारा प्रेक्षक की आंखों पर अल्फा एंगल बनाता है, जबकि उस गुब्बारे के सेंटर पर बनने वाला उन्नयन कोण बीटा है। तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात करो। कहां से? जमीन से। तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पहला पॉइंट ये आता है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आपको एंगल एक्चुअल ना देकर के अल्फा बीटा थीटा के फॉर्मेट में दिया गया है, तो उसमें पहले तो आपको ऑप्शन देखना होता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होता है
कि कौन सी साइड का रेशियो यूज करके हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट का मतलब tan है तो cot में, cot है तो tan में, ये सारे जो कन्वर्जन होते हैं उनकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा किस फॉर्मेट में। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको साइन के फॉर्मेट में चाहिए तो शुरू से ही साइन का जो रेशियो होता है, मतलब जो दो साइन का जो रेशियो होता है, मतलब जिन दो साइड का रेशियो लेकर के हमारा आंसर डायरेक्टली आएगा उसको लेकर के चलेंगे। तीसरी साइड लेकर के फिर बाकी दो के साइड के रेशियो में आए वो चेंज करना पड़े, वो उसमें दिक्कत होगी, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका जैसे मैंने लिखा आर साइन बीटा, पॉइंट समझना, आर साइन बीटा, और उसके बाद मैंने लिखा इनटू कोसेक। अच्छा यहां से एक बात समझ में आ गई कि हमें कोसेक और साइन का फॉर्मेट चाहिए। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, हमने लिखा आर कॉस बीटा, आर कॉस बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाई 2। तीसरा मैंने लिया आर कोसेक अल्फा इंटू साइन बीटा, और चौथा ऑप्शन मैंने लिया आर स्क्वायर साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अच्छा ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं चार ऑप्शन, इन चार ऑप्शन से हमें एक बात तो समझ में आ चुकी है। कौन सी बात समझ में आ चुकी है? तो अगर नहीं समझ पाए तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको भी समझ में आ चुका है, लेकिन आप अगर देखें तो कहेंगे कि नहीं समझ में आया। समझना क्या है इसमें, सीधा सा कंसेप्ट है। इसमें अगर देखो तो साइन कोसेक ये आपका यूज किया गया और कॉस का भी यूज किया गया है। तो साइन कोसेक के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। हमें यह नहीं कि पता चले कि ऑप्शन हमारा किस फॉर्मेट में है, साइन और कोसेक के फॉर्मेट में है और हम स्टार्ट होते हैं tan के फॉर्मेट में। ऐसा काम नहीं करेंगे। जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आगे तो बढ़ना है। लेकिन अभी तक जो करते आए थे, हमारा पॉइंट ये था कि जब भी अगर ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहला काम जो करना होता है वो हमें क्या बनाना होता है, तो हमें बनाना होता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद हमें यहां पर देखना होगा, क्योंकि एंगल नहीं दिया है तो एंगल नहीं दिया है आपको, एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है कि वो 30, 45, 60 या क्या है, और आपको अल्फा बीटा के फॉर्मेट में दिया है। तो दूसरा पॉइंट आता है कि हमें ऑप्शन देखना है, जो ऑप्शन जिस फॉर्मेट में होगा उसी फॉर्मेट को लेकर के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो बोला गया है आपका एक राउंड बैलून है। अब ये हो गया राउंड बैलून, और इस राउंड बैलून से जो ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की नहीं जा रही है, यहां पर सीधा बोला जा रहा है कि एक गुब्बारे से ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं डिस्कस किया है मेरे साथ तो वो जाकर के वीडियो देखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। पीछे की वीडियो में मैंने बताया है इस तरीके के क्वेश्चन। तो बोला गया कि ऑब्जर्वर की आंखों पर जो बनने वाला एंगल है वो बताया गया कि अल्फा है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये सेंटर हो गया, कि जब ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल की बात की जाएगी गुब्बारे से, तो गुब्बारे के दोनों तरफ से टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा और एक पॉइंट पी पर मिलेगा, वहीं आपका ऑब्जर्वर की आंख होगी। तो ये ऑब्जर्वर हो गया, और ऑब्जर्वर की आंखों पर जो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है वो, सॉरी, ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल जो बताया गया है वो अल्फा बताया गया है। तो चलो ऑब्जर्वर की आंखों पर तो ये आपका अल्फा बन रहा है। अगर ये अल्फा बन रहा है और इसके सेंटर से मिलाएंगे, तो डिस्कस आपके साथ हुआ था कि ये जो सेंटर से मिलाएंगे तो ये आपका कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये अल्फा बाई 2, और ये वाला कितना होगा, तो ये भी अल्फा बाई 2 होगा। ये दोनों कितने कितने होंगे, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। अल्फा है तो आधा आधा होगा, तो अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2। इसके बाद आपको दिया गया था रेडियस, और आपको मैंने बताया कि सेंटर से उस पॉइंट को मिलाएंगे जहां पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये कैसे किया है तो ये मैं आपको बता चुका हूं डिटेल से वीडियो में। एक वीडियो बनाया था जिसमें इस पर क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन उसमें एंगल दिया था। तो ये रेडियस r है, और ये जो होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कौन सा, ये जो लाइन जा रही है जो आपका कौन सी, टेंजेंट, और जो सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है जो कि जहां पर ये लाइन टच करे इस सर्कल को, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये डिस्कस हो चुका है। तो ये हो गया r। अच्छा, इसके बाद ये हमें पता हो गया कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अल्फा बाई 2 हो गया। अब आपसे बोला गया है कि जो ऑब्जर्वर की आंखों से इसके सेंटर पर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे ही एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जाएगी, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब जमीन जो है आपका है ये बना दिया मैंने। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर जहां से वो देख रहा है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया।
यहां जो एंगल ये वाला दिया गया है, ये वाला एंगल कितना दिया गया है, तो ये एंगल दिया गया था कितना, बीटा, ये एंगल बीटा दिया गया। और आपसे अब पूछा गया तो बताओ, क्या बताओ, तो बताओ, क्या बताओ, तो बताओ। यहां पर पूछा गया है आपसे इस जो सेंटर है इस गुब्बारे का, उसकी हाइट कहां से, तो ये जो गुब्बारे का सेंटर है उसकी हाइट जमीन से कितनी है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, इसको अगर हम मान लेते हैं, कुछ तो मानेंगे, तो हमने कहा कि इसको मान लेते हैं कि ये जो हाइट है वो h है, ये हाइट h है और यही आपको बताना है ये हाइट सेंटर की जमीन से कितना है। मैंने कहा कि h है क्योंकि हमें दिया नहीं है, तुमने कहा ये h है और यही हमें बताना है। तो चलिए यहां पर आते हैं, जो डिस्कस हो चुका है पॉइंट, अब मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, क्योंकि ये इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप डायरेक्टली देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, साइन और कोसेक के फॉर्मेट में ही चलना है। तो हमें कोसेक क्यों जाए, हम साइन के फॉर्मेट में चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि साइन वाला सही है, कोसेक वाला सही है, या कॉस वाला भी आ सकता है, बट साइन कोसेक अधिकतर यूज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अच्छा, ये दो ट्रायंगल की बात करेंगे, एक ट्रायंगल अल्फा बाई 2 दिख रहा है और एक ट्रायंगल में एक एंगल अल्फा बाई 2 दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, बाकी ये, और दूसरा ट्रायंगल में ये बीटा दिख रहा है, 90 दिख रहा है, और ये वाला एंगल। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दो लेके चलना है, जिसमें एक साइड कॉमन होनी चाहिए, और आपका यहां पर दिख रहा है कि, और इसमें दिख रहा है कि ये जो साइड है आपका कॉमन है। कौन सी साइड, तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर की आई से, ऑब्जर्वर की आंखों से जो लाइन ऑफ साइट है कहां तक का, सेंटर ऑफ बैलून, तो गुब्बारे के सेंटर और ऑब्जर्वर की आंखों को मिलाने वाली लाइन दोनों में कॉमन है। और अगर ये कॉमन है तो इसका लेंथ तो कुछ होगा, क्योंकि हमें तो यहां पर एंगल नहीं दिया एक्चुअल, जिससे हम डायरेक्टली रेशियो हमें पता हो उस एंगल का, उसके अकॉर्डिंग बढ़े। तो मैंने कहा कि ये जो है ना, इसको मान लिया कि ये ए है, ये लेंथ जो है लाइन ऑफ साइट है कहां से, ऑब्जर्वर की आंखों से इस गुब्बारे के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है। और अगर ये ए है तो हम यहां पर आते हैं, इस क्वेश्चन में हमने कहा कि हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट साइन कोसेक क्या है, तो हमने कहा कि साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 इजिकल टू कितना आएगा, तो साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये साइड और दूसरा जो रेशियो दिया है, जो लेंथ दिया है रेडियस, उसको लेके चल रहे हैं, साइन अल्फा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी दो साइड का रेशियो होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हमारा ये होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो इसमें अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर लंब की बात करेंगे, कौन सी साइड होगी, लंब जो आपका होता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो कौन सी साइड होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो एंगल आपका यहां दिख रहा है ये x बाई 2 नहीं है, अल्फा बाई 2 है, तो जो एंगल आपको दिख रहा है आपका अल्फा बाई 2, उसके सामने की साइड, मतलब हम कहेंगे कि r, अपान में क्या जाएगा, तो अपान में जाएगा आपका कर्ण, मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने की साइड होती है, तो ये आ गया a। एक तो आपका रेशियो साइन अल्फा बाई 2 जो आपका आ गया वो रेडियस अपान ए, आर अपान ए आ गया। और दूसरा चलते हैं, अगर हम इसमें देखें यही चीज साइन बीटा, अगर यहां देखें कि साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां साइन बीटा आपका हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है क्या, h, परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है h, और आपका 90 डिग्री के सामने जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब कर्ण होगा, वो कितना है a, तो ये मैंने लिख दिया यहां पर। अब यहां से देखें कि ये आपका दो रेशियो आपका अलग अलग फॉर्मेट में आया है, साइन अल्फा बाई 2 एंड साइन बीटा, और हमारा जो ऑप्शन है दोनों को मैच करा करके है। और हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसमें एक साइड कॉमन होती है या दिया जाता है कि इक्वल है, फिलहाल कॉमन पर ही आता है क्वेश्चन। तो हमने कहा कि जो कॉमन साइड है दोनों के इसमें बराबर आना चाहिए, तो कॉमन साइड कौन सी थी, वो ए, और वो ये आपका लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वर की आंखों से बैलून जो गुब्बारा है उसके सेंटर तक का जो लेंथ है वो दोनों में कॉमन साइड दी गई है, पता चल रहा है। तो यहां दोनों में ये ए की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहां पर अगर देखें तो अल्फा बाई 2, आपका अल्फा बाई 2 जहां पर भी देखें तो नहीं, इसमें कॉस में भी है, अधिकतर कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा बाई 2, कोसेक अल्फा बाई 2, मतलब अल्फा वाला फॉर्मेट कोसेक में है। तो हमने कहा a बराबर कितना आएगा, फिलहाल ऐसे लिखते हैं, a बराबर कितना आएगा, तो a बराबर आपका आ जाएगा, a को इधर लाते हैं, इसको इधर लाएंगे, और जैसे ही ये इधर जाएगा, ये ध्यान रखना ये r है और ये अल्फा बाई 2 है, a बराबर कितना होगा, तो a बराबर आ जाएगा कितना यहां पर r, ये आपका जाएगा नीचे साइन अल्फा बाई 2 होगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कोसेक अल्फा बाई 2, कोसेक अल्फा बाई 2, ये ध्यान रखना ये r है।
अगर कंफ्यूजन है तो बदल दूंगा, इसका बनाने का जो तरीका होता है ना, आर को थोड़ा अलग तरीके से भी बनाते हैं। फिलहाल इतना कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये आर है तो आर अपान ये साइन अल्फा बाई 2 ऊपर जाएगा तो कोसेक अल्फा बाई 2 इजिकल टू आप क्या लिखेंगे, इजिकल टू यहां पर लिखेंगे। यहां से अगर आप देखें तो यहां पर देखें कि a बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि यहां पर a बराबर आएगा कितना, h बाई। तो आप यहां पर और देख लो, यहां पर और देख लो, क्या देख लो कि मतलब जो बीटा वाला एंगल है वहां पर अगर देखें तो आपका 3 में ऑप्शन में वो साइन के फॉर्मेट में ही है, तो मैंने कहा इसे साइन के फॉर्मेट में ही रहने देते हैं। a बराबर क्या आएगा, h बाई साइन बी, h बाई साइन बीटा, बी नहीं बीटा, साइन बीटा। और हमें निकालना क्या है, h, और h की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो h इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहां से आ गया कितना, तो आप यहां से कह पाएंगे r कोसेक अल्फा बाई 2, और ये वाला पार्ट इंटू होगा इंटू साइन बीटा। और ये तो आपका ऑप्शन h की वैल्यू निकल के आ गई और ऑप्शन भी मैच कर गया। कौन सा ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन आ रहा है, आर कोसेक अल्फा बाई 2 कोसेक अल्फा, सॉरी ये थर्ड ऑप्शन नहीं आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में तो आपका अल्फा दिया गया, एंगल अल्फा बाई 2 आ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। आप देखो तो यार है आर साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाई 2, कोसेक अल्फा बाई 2 साइन बीटा इंटू आर। तो आप लिखना चाहे तो लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इजिकल टू आर, क्योंकि मल्टीप्लाई का केस है, कोई पहले लिख दो कोई बाद में लिख दो, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, आर साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाई 2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो मेरी बात समझ में आई होगी, जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आपका अगर एंगल नहीं दिया हुआ होता है, एक्चुअल वैल्यू 30, 60, 45 ऐसा कुछ आपका नहीं दिया है, आपको अल्फा बीटा के फॉर्मेट में दिया है, तो पहले तो आपको फिगर बनाना ही है। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में, टेन कॉट सेक कोसेक किस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे और तुरंत आपका जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। आपको बाद में कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में 2 ही क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।